Assalamu alaikum viewers and welcome to another dieting shiting program of लुबना डिश डायरी। नई डिश के साथ नई डायरी के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। तो आज एक डिश तो नहीं है। कल मेरी सिस्टर का कनाडा से मुझको मैसेज आया कि आपने जो डाइट पे बताया क्या चीज़ें लेनी है क्या नहीं लेनी, आपने सारा मिक्सअप कर दिया। आपने बताया तो है हर चीज़ को, लेकिन सारा इतना मिक्सअप किया है तो मुझे तो पॉइंट्स चाहिए, यानी उनको तो समरी चाहिए थी सारी चीज़ों की। तो मैंने कहा चले भाई, अब रमज़ान आने वाला है तो एक ये खिदमत भी कर ही लें। तो एक छोटा सा मैंने एक पिन पॉइंट किए हैं, पॉइंट्स मैंने ये सारे लिखे हुए थे अपने पास, जो पहले भी मैंने आपको बताया। आज उनको एलोबरेट नहीं करेंगे, आज उनकी तफसीलात नहीं बयान करेंगे, वन बाय वन जो है वो हर एक को स्लाइटली सा डिस्कस करेंगे ताकि बहुत लंबा व्लॉग भी ना हो। तो सूफिया मिर्ज़ा, दिस इज़ फॉर यू। दिस इज़ द समरी ऑफ ऑल ऑफ माई प्रीवियस व्लॉग और प्रीवियस माई प्रोग्राम जो मैंने अपने किया था, उसकी ये एक समरी आपके पास आ रही। इस समरी को, इसको भी मैंने 2 हिस्सों में जनाब डिवाइड कर दिया। एक का ताल्लुक सहरी से और एक का ताल्लुक जो है वो अफ्तार में। सहरी में ज़्यादा चीज़ें जो हैं, अब हम आ जाते हैं अपनी सहरी पे। नंबर 1 पॉइंट पे आपको ये बताऊँ कि जो सहरी में हमारे पास है, उसमें ज़्यादातर चीज़ें वो हैं जो आपको लेनी है, और अवतार में हमारे पास ज़्यादा चीज़ें वो होती हैं जो हमको नहीं लेनी है। यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। ये बहुत सी गलतियाँ जो हम करते हैं कि अवतार में हम लेते हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए, और सहरी में जो हम नहीं लेते जो हमें लेनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग जो हमें सबसे पहले, जो फर्स्ट पॉइंट ही है हमारा ये, इसे पॉइंट वाइज मैंने किया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट जो मेरे पास आता है वो ये है कि एक माइंडसेट जो है ना अपना, उसको प्लीज़ रिवाइव कीजिए। एक जो माइंडसेट होता है, हम अपने आप को ही पिटी फील कर रहे होते हैं, अपने साथ में हमदर्दी हो रही होती है कि हमें इतने घंटे कुछ नहीं खाना है, हम कुछ नहीं पी सकते, तो हम अपनी आपको पूरी की पूरी फ्रीडम दे सकते हैं, आज़ादी दे देते हैं कि भाई अब जो जी चाहे खाइए। इस दौरान में जो अवतार से लेकर और शहर तक का रास्ता है, चेंज दिस माइंडसेट। इस माइंडसेट को आपको चेंज करना। वही 2 मील्स आपको रखने हैं, अफ्तार और सहरी ज़ाहिर है लाज़मी आपने करनी है, तो फिर डिनर जो है उसको बिल्कुल लाइट से। तो हम फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। फर्स्ट थिंग जो हमें करनी है कि आपने अर्लियर उठना। अब हर रमज़ान की तरह आपने ये नहीं करना है कि 20 मिनट पहले उठ रहे हैं और जल्दी-जल्दी खा रहे हैं, चबा के नहीं खा रहे हैं, हर चीज़ को एक-दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। अगर आपको कोई पराठा लेना ही है, और या जो सेकंड थिंग हमारे पास आ रही है कि अगर हमको पराठा लेना ही है, तो आप उसे मल्टीग्रेन पे चेंज कीजिए। अब दिस इज़ अ लाइफ़स्टाइल चेंज। आप इसे मल्टीग्रेन पे चेंज कीजिए, कोई इसमें बिग इश्यू नहीं है। मैं और डॉक्टर साहब जो है वो चंद महीने में, 5-6 महीने में मल्टीग्रेन पे आ चुके हैं। पहले हमने उसे खुद कोशिश की कि कुछ चीज़ें उसमें हम ऐड करें, मुश्किल हो रहा था। तो अब हमने व्हीट और दूसरे कुछ चीज़ें जो हैं उसमें 50% उसमें व्हीट हो यानी गंदम हो, बाकी चीज़ें उसमें, अगर आपके पास कुछ नहीं है आपको ओट्स मिल जाएँगे, आप उसको शामिल कर सकते हैं। आपको चोकर मिल जाएगा, आटा मिल जाएगा, आपको रेड आटा मिलेगा, व्हाइट और रेड आटे को मिला के। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब इसको आप अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज कर दीजिए। इसके बाद जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि आपने पराठे के साथ चाय नहीं ली। चाय पराठा इज़ नो मोर अलाउड। अगर आपने लेना है तो आप अपने पराठे के साथ जो है दही लीजिए, आप अपने पराठे के साथ कोई लेफ्ट ओवर सालन लीजिए, अगर नहीं है तो आप उससे थोड़ा-सा बनाइए। अंडा बनाना तो कोई भी मुश्किल काम नहीं होता है। 1-2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, कुछ आपको भी आते होंगे। बॉइल्ड एग लीजिए, बॉइल्ड एग को मैश करके और सालन में शामिल कीजिए, प्रोटीन लीजिए। ये एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अपनी एक पोर्शन कंट्रोल जो है, जिस तरह से आप करते हैं उसी तरह से उसको जारी रखिए। अपने आप को ये अलाउड मत कीजिए कि मुझे पोर्शन कंट्रोल नहीं करना। आपने अब भी पोर्शन कंट्रोल करना है, वही आपकी प्लेट होगी। मैं यहाँ पे फिर वो प्लेट जो है वो मेंशन कर दूँगी, उसमें हाफ़ जो है वो फाइबर कंटेंट होगा, और उसमें कोई फ्रूट वगैरह का कंटेंट होगा, और 1/4 जो है आपने उसमें कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं या स्टार्च की सूरत में लेने हैं, और 1/4 जो है वो प्रोटीन से कवर करना है। उसमें उसमें आप अंडा लीजिए, आप चिकन लीजिए, आप सालन लीजिए, आप बीन्स लीजिए, कोई भी चीज़ें ऐसी लीजिए। प्रोटीन इसलिए नेसेसरी है, प्रोटीन की अमाउंट इसलिए बढ़ाई जाती है कि वो देर तक
डाइजेस्ट होता है, आपको फुलनेस का एहसास देता है, और वो इवन ये भी करता है कि कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट होने में थोड़ा-सा स्लो डाउन कर देता है, वरना कार्बोहाइड्रेट तो फटाफट आपकी बॉडी में डिज़ोल्व होते हैं और आपको एक हाई स्पाइक ऑफ शुगर जो है वो देते हैं। आ जाते हैं फ़ौरन ही, वो फाइबर है कि फाइबर रिच चीज़ें लीजिए। अगर आप आटा ले रहे हैं तो उसमें चोकर शामिल कर लीजिए। अगर आप उसको एक रोटी बनाना चाहते हो तो उस रोटी ही में, जो आप रोटी का आटा ले रहे हैं उसी में कैबेज ले लीजिए, उसमें कैरेट ले लीजिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं, जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, वो लेके और उसका आप एक पराठा या रोटी छोटी-सी बना सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है इसमें, अगर आप नमक, मिर्च या चाट मसाला थोड़ा-सा ऐड कर लें, और इवन इसी में आप जो है अंडा जो है उसमें मिला के और एक छोटी-सी रोटी बना सकते हैं और बड़े आराम से आप उसे खा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि जो भी हमारा अपने आपने अलाउड किया हुआ है अपने आप को, एक कैलोरीज का अपना एक इनटेक जो बनाया होता है कि मुझे सिर्फ इतनी कैलोरीज लेनी है, प्लीज़ उसको स्टिक कीजिए। अब ऐसे मत कीजिए कि मुझे किसी वक्त कम ले ली, किसी वक्त ज़्यादा ले ली, या अपने आप को इतना मार्जिन मत दीजिए कि पूरे डे के लिए हमें भूखे रहना है। तो आपको पता है कि जब हम एकदम से लेते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें, उन्होंने भी डाइजेस्ट होना है, और अगर उसमें आपको कोई फिजिकल, जाहिर है फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे तो वो जो आपने शुगर कंटेंट ज़्यादा लिया वो सब कहाँ जाएगा? वो सारा का सारा स्टोर हो जाएगा। स्टोर कैसे होगा? फैट की सूरत में। वो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी बॉडी पे नज़र आए। वो आपके वाइटल ऑर्गन्स जो हैं, उनके ऊपर भी आ सकता है। वो हार्ट के ऊपर आ सकता है, वो लिवर के ऊपर आ सकता है, वो किडनीज़ को अफ़ेक्ट कर सकता है। तो दिस इज़ अ हेल्दी एडवाइस कि अपनी कैलोरीज़ जो है वो उसको कंट्रोल कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे पास आ रहा है वो नो शुगर टी। आप टी लें या कॉफ़ी लें, उसको शुगर अलाउड नहीं है। अब जिस तरह से आप नॉर्मल डेज़ में अपने आप को अलाउड नहीं करते, इसमें भी अलाउ मत कीजिए। मैंने इवन कॉफ़ी तक जो है वो ब्राउन शुगर के साथ बना के देखी है। वो इसको इतना बुरा टेस्ट उसका नहीं आता। ब्राउन शुगर को ऐड कीजिए, लेकिन ब्राउन शुगर भी ऑर्गेनिक होनी चाहिए। जो क्रिस्टलाइज़ होती है वो तो फिर वही होता है, क्योंकि उसमें से फाइबर कंटेंट को ख़त्म कर दिया जाता है। तो आप हनी को ऐड कर लीजिए। एक और एडवाइस मेरी इसमें है कि जो 7th में आप ले सकते हैं वो ग्रीन टी हो सकती है। आप अर्लियर उठें थोड़ा-सा और ग्रीन टी जो है वो लीजिए। गर्म पानी जिस तरह से आप लेते हैं उस तरह से लीजिए। उसके बाद अपना अपना काम स्टार्ट कीजिए सहरी का। और लास्ट जो एडवाइस है, ये तो हमारे दीन में भी है कि आप सहरी करने के फ़ौरन बाद जो है वो उसे सोना नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए अपने किचन को वाइंड अप कर दीजिए। आप अपने कहीं ऑफ़िस आपने जाना है तो अपनी उस वक़्त बैठ के आप अपने कपड़े और अपनी चीज़ें जो हैं वो उनको अरेंज कर लीजिए। तो सोएँ नहीं। सोने से ये होता है कि आपको कैलोरीज़ तो मिल रही होती हैं, जो आपने फूड अभी जो लिया है, वो बर्न में जो है वो आपकी बॉडी में जमा होना शुरू होता है। लास्ट एक पॉइंट, जो वाटर इनटेक के बारे में, ज़ाहिर है हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लें। चाय या कॉफ़ी, उसमें ज़ाहिर है एक बड़ा कंटेंट तो वाटर ही का होता है। आप अगर लास्ट में ले रहे हैं, उसके बाद आप थोड़ा-सा पानी लेते हैं, इट्स ओके। लेकिन आप अपने जो पूरा आपके पास टाइम होता है अफ्तार से लेके सहरी तक, उसमें अपनी वाटर इनटेक रखें। और वो वाटर इनटेक डज़न्ट मीन कि आपको शरबत जो शुगरी जो शरबत है वो, अगर आपको लेने हैं तो आप फ्रूट्स के साथ उसे लें। अगर आपको खाली पानी को दिल नहीं चाह रहा तो जितने भी बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ आजकल आ गई हैं, कोई भी आप ऐसे जूसेस जो हैं वो बना सकते हैं। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, इन सबको मिला के 1-2 ऐसी ज़रूर मैं आपको बताऊँगी कि जो हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं और हमको सूट भी करेंगे, कि हम उसमें शुगर फ्री जो है लें। उसमें आप हनी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें थोड़ा-सा नमक सिर्फ़ ऐड कीजिए, काला नमक ऐड कीजिए, और ये बहुत अच्छे से जो है वो फ्रेश फ्रूट आपके पास ड्रिंक्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। दही आप ले सकते हैं रोटी के साथ, लेकिन अगर आप लस्सी ले रहे हैं तो फिर वो दही आप नहीं, अलाउड नहीं है। 1 प्याली के बराबर या 1 कप के बराबर अलाउड है। उसी के बराबर जो है वो आप लस्सी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि चीनी ना हो उसमें, अगर हो भी तो उसका कंटेंट जो है वो पर हेड जो है वो आप ज़रूर देखिए कि वो कितना आ रहा है। 1 या 1 आध चम्मच जो है वो टीस्पून जो है वो अलाउड है, उससे ज़्यादा अपने आप को अलाउ मत कीजिए। अगर आप मेरी इन चीज़ों से एग्री करते हैं, को आप फॉलो कर लेते हैं, तो यकीन करें कि आपको कम से कम जो आप एकदम से वेट गेन करते हैं इसमें,
या आपको महसूस होता है कि आप स्टोमक आपका अपसेट हो रहा होता है या आपको हैवी फील होता है, वो फीलिंग भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आई होप कि आपको मेरे ये पॉइंट्स जो हैं वो सही लगे होंगे, और सूफिया मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने इनको जल्दी जल्दी करने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो है वो मैं एक अवतार के लिए भी इसी तरह की एक छोटी सी एपिसोड कर दूँगी, ताकि आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट ना करना पड़े मेरी चीज़ों को, और आपको सारे पॉइंट्स भी वन बाय वन मिल जाए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसी को साथ में इसका टेक्स्ट भी कर दूँ जब मैं इसको एडिट कर रही होंगी। तो अगर आपको मेरी ये एडवाइसेस, मेरी बातें पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, ताकि हम दोनों ही का, आपका भी और मेरा भी जो है, रमज़ान बहुत ही आला और बहुत ही अच्छा। टिल द नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज़।